अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूँ जोया अमजद। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जल्द तामीर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ट्रस्टी सतह का जदीद अस्पताल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मास्टर प्लान और मनसूबे की तामीर पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी पुलिस को 50% कोटे पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फैसला करने से रोक लिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने बैरिस्टर MSM यावर गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमती तर्जमान ने कहा कि एक्शन एक्ट तरमीमी बिल वफाकी काबीना में ज़ेरे बहस नहीं आया। हुकूमती तर्जमान के बयान में कहा गया कि एक्शन एक्ट तरमीमी बिल असम्बली में भेजने की जुज़वी मंजूरी की खबर गुमराह कुन है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और अरकाइन असम्बली भूख हड़ताली कैंप से दूर होने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की रहाई के लिए भूख हड़ताली कैंप लगा रखा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर हंगामा हो गया। अरकान असम्बली में हाथापाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर PTI पार्लियामेंटर्स के रुकन इकबाल वजीर और हुकूमत अरकान के आमने सामने होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि मुक़्तदर हलकों से बातचीत मुनासिब होगी। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, फॉर्म 47 को निकाला जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफसल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी एलामिये में कहा कि शेर अफसल मरवत नोटिस परेड पर थे। कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला हंडी में मुलविस मुलजिम गैंग से सरगना को गिरफ्तार करके लाखों रुपए बरामद कर लिए। डायरेक्टर जनरल FIA ने अहमद इसहाक जहांगीर की हिदायत पर हवाला हंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस दौरान हवाला हंडी में मुलविस मुलजिम गैंग के कारगंदे मुलजिम बशीर अहमद को बुलेटिन रोड में वाक़िया फिलिंग कारपोरेट टावर से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बुलाने का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के केसेस तकरीबन 98 लाख हैं। एक बयान में डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए मरबूत हुकूमत अमली तश्कील दी। वफाक और चारों सूबों के इश्तराक से 68 अरब का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हुनिया को इस्राएली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल करवाया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी एजेंटों ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका हेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुक्म के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियो मौजूद है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज मशरक वस्ती भिजवाने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से पेंटागन का कहना है कि अमेरिका फौज ने ज़मीनी मिसाइल सेमेस्टर्स में भी इजाफा कर दिया और लड़ाका जेट तैयारों को स्क्वाड्रन में भी मशरकी वस्त भेजेंगे। बहरीन में जारी एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल में मुसलसल 4 जीत के बाद पाकिस्तान को पहली शिकस्त इस वक्त हुई जब सुपर 8 के मरहले में जापान ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया।
पाकिस्तान के नासिर इकबाल ऑस्ट्रेलिया में जारी बेगा ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल मैच में पहुंच गए। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन के क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल ने जापान के टर्मोमो एंड क्रेड को 3 से शिकस्त दी। मशहूर बरतानवी मुसन्निफा जेके रोलिंग ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बॉक्सिंग मैच पर तनकीद करते हुए इसे औरत पर मर्द का तशद्दुद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जल्द तामीर के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ट्रस्टी सदा का जदीद अस्पताल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मास्टर प्लान और मनसूबे की तामीर पर पेशरफ से आगाह किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ट्रस्ट बनाया जाएगा जो अस्पताल के इंतजामी अमूर को देखेंगे। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मास्टर प्लान की तैयारी, तकनीकी मावनत और तिबी आलात के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी पुलिस को 50% कोटे पर दीगर सूबों से भर्तियों का हतमी फैसला करने से रोक दिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने बैरिस्टर MSM यावर गिरजदानी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि ICCT पुलिस में भर्तियों का अमल जारी रहेगा। दीगर सूबों को 50% कोटे का रिजल्ट नहीं सुनाया जा सकता। भर्तियों के लिए इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों का फैसला सुनाया जा सकता है। अदालत ने फरीकीन को आइंदा समाअत तक पैरावाइज कमेंट्स दाखिल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आइंदा समाअत पर मामलत के लिए अदालत पेश होंगे। आइंदा समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की जाएगी। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन एक तरमीमी बिल वफाकी काबीना में ज़ेरे बहस नहीं आया। हुकूमती तर्जुमान के बयान में कहा गया कि इलेक्शन एक तरमीमी बिल असम्बली में भिजवाने की जज़वी मंजूरी की खबर गुमराह कुन है। तर्जुमान का कहना है कि ये बिल एक्ट प्राइवेट मेंबर ने कौमी असम्बली में पेश किया। काबीना की जानिब से तरमीमी बिल के असम्बली में भिजवाने की मंजूरी की खबर गलत है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अरकान असम्बली भूख हड़ताली कैंप से दूर होने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए भूख हड़ताली कैंप लगा रहा है। PTI के अरकान असम्बली भूख हड़ताली कैंप से दूर होने लगे और अरकान असम्बली भूख हड़ताली कैंप में शिरकत के लिए दिलचस्पी नहीं रखे। PTI की मरकजी क़यादत भी भूख हड़ताल में अदम दिलचस्पी रखती है और कैंप में अलग PTI अरकान असम्बली शाहिद हटक ही रह गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर PTI पार्लियामेंटर्स के रुकन इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान आमने सामने हो गए। मामले हुसूसी मुल्क लियाकत अली ने फॉर्म 47 का जिक्र किया तो अपोजिशन रुकन इकबाल वजीर ने बानी चेयरमैन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐवान में हुकूमती अरकान और इकबाल वजीर एक दूसरे की तरफ लिपके और अपोजिशन लीडर और दीगर अरकान ने बीचों बीच बचाव करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि मुक़्तदर हल्कों से बातचीत मुनासिब होगी। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, फॉर्म 47 को निकाला जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, यह फॉर्म 47 की हुकूमत है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कौमी असम्बली आज खुलकर बातें बोलें। राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के बगैर कुछ ठीक नहीं हो सकता। PTI रहनुमा ने कहा कि हुकूमत भी इन्हीं से जाकर बात करे तो बेहतर है, इन्हीं से बराह रास्त बात की जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफसल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की दस्तखतों से जारी इलामिये में कहा गया कि शेर अफसल मरवत नोटिस परेड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफसल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफसल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बलातर समझते हैं। इलामिये में कहा गया कि कमेटी समझती है शेर अफसल को कौमी असम्बली की नशस्त इस्तीफ़ा देना चाहिए। कारपोरेट क्राइम सर्कल कराची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला हंडी में मुलविस मुलजिम गैंग सरगना को गिरफ्तार करके लाखों रुपए बरामद कर लिए। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद अल इसहाक जहांगीर की हिदायत पर हवाला हंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज करने में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हवाला हंडी ने घिनौने जुर्म में मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला पर हुई। छापे के दौरान मुलजिम से 57,14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम से हवाला हंडी से मुतालिक रिकॉर्ड, बैंक डिपार्टमेंट स्लिप्स और रजिस्टर्स भी बरामद किए गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाई जा रही है। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे और पावर प्लांट खुद लगाएं। वज़ीर आला ने कहा कि थर कोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली की टैरा बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के केसेस तकरीबन 98 लाख हैं। एक बयान में डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए मरबूत हुकूमत अमली तश्कील दी जाए। वफाक और 4 सूबों के इश्तराक से 68 अरब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि मुल्क भर में 12 साल से ज़ायद उम्र की आबादी का स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलतों तक रसाई लोगों की मुफ्त फराहमी की जाए। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हुनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंट्सों के जरिए कत्ल करवाया। बरतानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एजेंटों ने मेहमान खाना के 3 कमरों में धमाका हेज मवाद नस्ब किया था। ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से जाने की वीडियो है। धमाका हेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे। धमाका हेज मवाद ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम राइसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर इस्माइल हुनिया को कत्ल किया गया। वाज़ेह रहे कि 31 जुलाई को फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हुनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ी वस्त भेजने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से पेंटागन का कहना है कि अमेरिका फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल स्मैशर्स में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरक़ वस्त भेजेंगे। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका मशरक़ी वस्त में मज़ीद फाइटर जेट और बहरी जंगी जहाज़ तैनात करेगा। ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह की जानिब से खतरे के पेश नज़र दिफाई इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि बहरी करवेज़ और तबाहकुन जहाज़ मशरक़ी वस्त भेजने का हुक्म देते हुए कहा कि बहरी जहाज़ तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखता है। बहरीन में जारी एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम के इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल में मुसलसल 4 जीत के बाद पाकिस्तान को पहली शिकस्त हुई। इस वक्त हुई जब सुपर 8 मरहले के मैच में जापान ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। पहले सीट में पाकिस्तान की जीत के बाद जापान ने शानदार कमबैक करते हुए मैच जीता। दूसरे सीट में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला टाई ब्रेकर पर हुआ, लेकिन आखिरी दोनों सीटें जापान ने आसानी से जीत लीं। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ऑस्ट्रेलिया में जारी बैगा ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया बैगा ओपन के क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल ने जापान से शिकस्त हासिल की। जापानी प्लेयर के खिलाफ नासिर की कामयाबी का स्कोर 11-4, 11-7, 11-7 रहा। नासिर इकबाल सेमीफाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉबिन गोडला से मुकाबला करेंगे। रॉबिन गोडला इससे कबल टॉप सेड नूर जमान को शिकस्त देकर अपसेट कर चुके थे। पेरिस ओलंपिक्स के छठे दिन वुमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी के राउंड ऑफ 16 में इटली की एंजेला क्रानी और एंजेलेरिया की ईमान खलीफा के दरमियान मुकाबला हुआ। फाइट सिर्फ 46 सेकंड जारी रही, जिसमें अल्जीरियन बॉक्सर ने हरीफ बॉक्सर को 2 जोर दराज मुक्के रसीदा किए, जिसके बाद अल-तानवी बॉक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।